हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था आपका साइबर सिक्योरिटी। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या उसमें प्रोसेस यूज किए जाते हैं कम्युनिकेशन के, किस टाइप से आप अपने डिवाइसेस को सिक्योर करते हैं। ये सारे टॉपिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। इसमें टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी कौन कौन सी होती है। तो लास्ट क्लास में हमने नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन एंड डेटा सिक्योरिटी, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ऑपरेशनल सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस अकाउंटेबिलिटी प्लानिंग के बारे में हमने सबने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा आता है, फिर हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कि साइबर सिक्योरिटी की हमारी जरूरत क्यों है, व्हाई वी रिक्वायर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। तो ये हमने CIA मॉडल हमने डिस्कस किया था, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी तीनों पे हमने डिस्कस किया था। नाउ अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। इसका एक ओवरव्यू मैंने आपको लास्ट क्लास में दे दिया है। मेरा मोटिव ये है आपको बताना कि आज का जो टॉपिक का मोटिव मेरा ये है कि आपको अवेयर कराना कि आपके साइबर सिक्योरिटी में साइबर क्राइम कितने टाइप्स के होते हैं, बचा सकते हो। तो किस किस रीजन से आपको आपके सिस्टम में या आपके डिवाइसेस में वायरस आते हैं या वर्म्स आते हैं, मालवेयर आते हैं। वी विल डिस्कस दैट टॉपिक इन टुडेज टॉपिक। सबसे पहले अगर हम बात की जाए कि साइबर क्राइम होता क्या है, तो साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो आप अपने वर्चुअल वर्ल्ड पे जिससे आपको परेशानी या तकलीफ होती है, वो हमारे साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले सिक्योरिटी जानने से पहले हमें साइबर क्राइम के बारे में जानना जरूरी है कि साइबर क्राइम कितने टाइप के होते हैं, ताकि आपको पता हो कि आपको कैसे अपने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बचना है। तो साइबर क्राइम का हालांकि बात की जाए तो 7 टाइप्स के हमारे साइबर क्राइम्स हैं, पर इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट 5 हैं जो सबसे ज्यादा आज के डेट में लोगों के लिए प्रॉब्लम में सिरदर्दी का कारण है। सबसे पहले आता है आपका हैकिंग। हैकिंग मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, अनऑथराइज एक्सेस, कि आपके कंप्यूटर में, आपके डिवाइस में, आपके स्मार्टफोन में आपसे बिना पूछे कोई भी आपके सिस्टम को एक्सेस करता है, तो वो हमारी कहलाती है आपकी हैकिंग। ये बेसिकली नेटवर्किंग पे या गवर्नमेंट कंपनीज में या कॉरपोरेट कंपनीज में या गवर्नमेंट सेक्टर्स में डेटा को, आपके टेंडर्स को लीक करने में होती है। ठीक है। और जिसमें सबसे बड़ा ट्रेंड होता है कि ऑफिशियली इंफॉर्मेशन को वो पब्लिकली डाल देते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा कॉज क्या होता है इंफॉर्मेशन ब्रीच का, कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज जो ओपन सबके लिए नहीं होनी चाहिए वो सबके सामने ओपन हो जाती हैं। तो क्या करते हैं कि इसके लिए बहुत, इवन हर गवर्नमेंट, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो चाहे अलग अलग कंपनी कंट्रीज की गवर्नमेंट हो, नेटवर्क सिक्योरिटी पे सबसे ज्यादा अमाउंट स्पेंड किया जाता है। क्योंकि आईपी एड्रेस ट्रेस करके, सिक्योरिटी को ब्रीच करके, हैकर्स जो होते हैं, ये नहीं है कि कोई भी आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। जिस तरीके से आपकी सिक्योरिटी हम लोग मेंटेन करते हैं या जो हमारे जो सिक्योरिटी एजेंट्स मेंटेन करते हैं, दे आर ट्रेसिंग ऑल द टाइम कि आपकी आईपी एड्रेस सिस्टम की चेंज होते रहे, कि कोई भी आईपी एड्रेस को ट्रेस ना कर पाए। 2 वे सिक्योरिटी, 5 वे सिक्योरिटीज, अलग अलग सिक्योरिटीज लगाई जाती है। जैसे 1 वे सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि आपने पासवर्ड डाला और आपका काम खत्म हो गया। 2 वे सिक्योरिटी में क्या होता है कि आपके फोन पे और आपकी ईमेल पे दोनों कंफर्मेशन मांगते हैं। 2 वे सिक्योरिटी बेसिकली हमारे जब हम पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, उसमें यूज करते हैं। लोग क्या करते हैं, बहुत बार गड़बड़ करते हैं कि सिर्फ 1 वे सिक्योरिटी रख के काम खत्म करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा सिक्योरिटी 2 वे होनी चाहिए, ताकि आपके फोन पे ओटीपी से कंफर्मेशन के बाद ही आगे सारा काम हो सकता है। ठीक है। तो सबसे बड़ी क्या कि आपकी कोई भी, इवन हर कंट्री में एक डिपार्टमेंट होता है जो नेटवर्क सिक्योरिटी को डील करता है, और जिसमें मिलियंस ऑफ करेंसी इन्वॉल्व की जाती है, ताकि डेटा को ब्रीच ना कर सके। अब बोलो कि डेटा ब्रीच हो गया तो क्या हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, आप किसी बैंक में आपका खाता खुला हुआ है और आपकी इंफॉर्मेशन, आपके अकाउंट नंबर, आपका पिन नंबर किसी के पास पहुंच जाए तो क्या होगा, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको लॉस होगा। तो उस डेटा को हर बैंक में जितने भी आरबीआई होते हैं, उसमें एक सेपरेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है जो इसी काम पे इसी चीज के लिए काम करता है,
कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन उसके सर्वर को हैक ना कर ले, कि किसी भी यूजर की, क्लाइंट की। हालांकि हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे अकाउंट में इतना अमाउंट नहीं होगा, बट हमारे लिए हमारे अमाउंट की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो अगर वही अमाउंट हमसे कोई छीन लेगा तो क्या होगा? आप लोग परेशान हो जाओगे, अनवांटेड का लॉस हो जाएगा। तो उस चीज को बचाने के लिए, कवर अप करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी भी एक पार्ट प्ले करती है। ठीक है, जब से पेपरलेस करेंसी हुई है, क्योंकि पेपर करेंसी में क्या होता है कि जाली नोट आ रहे हैं आपके पास, सपोजिंगली 5,000 रुपए हैं और 5,000 में से 3,000 जाली नोट है, तो अल्टीमेट आपका 3,000 का नुकसान हो गया ना। तो उस चीज को कवर अप करने के लिए, बचाने के लिए पेपरलेस करेंसी, ये पेपरलेस डिपार्टमेंट आया मार्केट में, जिसमें हम क्या काम करते हैं, सारी चीजें आपके जो पेपर पेपर करेंसी है उसको रिड्यूस करते हैं। उस केस में क्या होता है कि अगर आपकी पेपर करेंसी लॉस हो गया, तो पेपरलेस वर्ल्ड में भी, जहाँ पे हम सारी पेमेंट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 24/7 अवेलेबल है काम करने के लिए, अपने ऑर्डर प्लेस करने के लिए। क्योंकि लास्ट प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको ई कॉमर्स के बारे में बताया था। तो उसमें सारी चीजें क्या है कि आपके गेटवेज इन्वॉल्व होते हैं पेमेंट करने के लिए, कि भाई जो आप पेमेंट कर रहे हो वो सिक्योर जगह पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपके उस वेबसाइट पे या पर्टिकुलर ऐप पे ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी साइबर सिक्योरिटी को। तो उसी में एक है कि जब हम थ्रेट की बात करते हैं, फिजिकल थ्रेट, जो आपके आप कोई आपसे छीना झपटी करके आपसे पैसे लेके चला गया, तो साइबर थ्रेट में क्या होता है कि कोई आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन हैक करके आपके पैसे निकाल के ले गया। तो ये हमारे आप इसमें आते हैं आपके साइबर थ्रेट के अंदर, साइबर क्राइम ये साइबर थ्रेट की का एक पार्ट प्ले करते हैं। दूसरा जो मेन सबसे बड़ा कॉज है आपका साइबर क्राइम का, ये साइबर थ्रेट का, उसको बोलते हैं हम आपका मालवेयर। मालवेयर क्या काम करता है? मालवेयर बेसिकली मिलिशियस सॉफ्टवेयर है, refers to any code designed to interfere with the computer normally function or commit in a cyber crime, as मैंने बताया आपको। कॉमन टाइप ऑफ मालवेयर इंक्लूड वायरस। मालवेयर की अपनी एक कैटेगरी है जिसके अंदर वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, हाइब्रिड प्रोग्राम्स, एडवर्ब्स, स्पाई, आपका स्पाईवेयर और रमसमवेयर, ये 7-8 वायरस मालवेयर के अंदर ही आते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि वायरस इज अ कैटेगरी ऑफ विच टाइप ऑफ साइबर थ्रेट, तो इट इज अ टाइप ऑफ मालवेयर। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले कॉमन मालवेयर में क्या होता है? आपको वायरस, हम बेसिकली बोलते हैं ना, हाँ कंप्यूटर में मैम वायरस आ गया, कैसे उसको सॉल्व करें, वायरस को कैसे हटाएं, मेरी फाइल करप्ट हो गई। तो वायरस सबसे जल्दी इफेक्ट कहाँ से करता है? आपका कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो आप यूज करते हो प्लग एंड प्ले के लिए, तो सबसे कॉमन हम यूज करते हैं आपकी पेन ड्राइव, सीडीज, डीवीडीज, जो इजिली अवेलेबल हम लोग करते हैं कि हमने एक सिस्टम डेटा उठाया दूसरे में पेस्ट कर दिया। इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं विदाउट सिक्योरिटी, विदाउट हमने उस पर इंटरनेट सिक्योरिटी डाले, आप अपने यूज कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, वॉर्म्स, कंप्यूटर में अगर आपके सिस्टम में बॉम्ब आ गया, तो वो धीरे धीरे इंटरनल, जैसे बॉम्ब का काम क्या होता है, इंटरनल आपकी किसी चीज को खोखला कर देना, और भी बाद में चलता है पता कि पूरा डैमेज हो चुका है। सेम विद दैट, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन इंटरनली सारे फाइल्स को करप्ट कर देना, ताकि कोई फाइल आपकी एग्जीक्यूट ना, सिस्टम आपका बंद पड़ जाए एकदम से। ठीक है, फिर आपका आ गया ट्रोजन, जो आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन, आपकी फाइल्स, आपकी ऑडियो फाइल्स, आपकी वीडियो फाइल्स, आपकी इमेज फाइल्स, उनको हैक करता है, या जिसमें भी अकाउंट डिटेल्स वगैरह जो फाइल्स होती है आपकी टेम्परेरी फाइल्स, उनको कैचअप करता है, ताकि उसके थ्रू वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल सके। बहुत सारी रमसमवेयर के अटैक्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। रमसमवेयर बेसिकली क्या होता है? एक हैकिंग, एक पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जिन्होंने एक रमसमवेयर, बेसिकली मिलिशियस सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है, कि मिलिशियस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर तो जिनका कोई अपना फिक्स आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि वो क्या है एग्जैक्टली तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो ऑथराइज नहीं है, ये कोई भी प्रोग्राम जो ऑथराइज नहीं है, वो आपके मिलिशियस सॉफ्टवेयर का पार्ट होते हैं। रमसमवेयर में आपने 2019 में सुना था कि एक बैंक की पूरे सर्वर को हैक कर लिया गया, उसमें बहुत सारी कंपनीज के अकाउंट डिटेल थी, उनके अमाउंट, करेंसी डिटेल थी, और उसने क्या किया, ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर दिया। कि कोई भी कंपनी, कोई भी बड़ी कंपनी सपोजिंगली अगर कोई बिलियंस में ट्रांजेक्शन कर रही है, और अगर उस कंपनी की आप ट्रांजेक्शन रोक दोगे, तो क्या प्रॉब्लम आता है कि बंदे का काम सफर करता है। तो रमसमवेयर ने क्या किया, जो रमसमवेयर जो बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल ही है, जो हैकर्स, बड़े लेवल के हैकर्स होते हैं, जिन्होंने क्या किया कि आपकी कंपनी के बीच में जो ट्रांजेक्शन का सिक्योर गेटवे होता है उसको लॉक कर दिया, उसको हैक कर लिया।
अब मुझे अगर एक जनरल बात की जाए कि अगर मैं आपके गेट के बाहर ही कोई भी गन लेके बैठ जाऊं और बल्कि बाहर निकल के दिखा और आप निकल नहीं पा रहे हो, तो आप ट्रैप हो गए एक जगह पे, आपको जाना अर्जेंटली है, आपको काम कर नहीं पा रहे हो। तो रमसमवेयर यही है कि क्या किया कि इंफॉर्मेशन ब्रीच कर ली कंपनी की, गेटवेज को ब्लॉक कर दिया। अब जब बड़ी बड़ी कंपनीज में ट्रांजेक्शन होने हैं तो उनको ये बोला गया कि हम आपका आपको अकाउंट को एक्टिवेट कर देंगे, या हम आपको परमिशन दे देंगे जाने की या आपकी गेटवे एक्सेस करने की, पर हर ट्रांजेक्शन पे हमें इतना परसेंटेज चाहिए। ठीक है, तो आपका काम इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि भाई आपकी अगर ट्रांजेक्शन नहीं हुई तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इस टाइप से रमसमवेयर काम करता है, जिसमें कई सारे सॉफ्ट हैकर्स ने क्या किए थे, बड़े बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े आपके बैंक्स के सर्वर्स को हैक कर लिया था और ट्रांजेक्शन्स पे बैरियर्स डाल दिए थे ताकि लोग ट्रांजेक्शन्स ना कर सके। तीसरे नंबर पे हमारा आता है आपका आइडेंटिटी थीफ। आइडेंटिटी थीफ क्या होता है कि भाई जब हमें पता नहीं होता साइबर वर्ल्ड के अंदर कि मेल्स के थ्रू, जब हम आइडेंटिटी थीफ क्या होता है, आपके मेल्स के थ्रू जब कोई प्रॉब्लम करते हैं, इसको मैन इन द मिडल भी कह सकते हैं। ठीक है, कि आपने मेल्स के थ्रू, आपने कहा एक मेल आई है, इसको फॉरवर्ड कर दो, मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा। या यूजली हम लोग क्या करते हैं, इंस्टा वगैरह पे हमारे पास लिंक्स आते हैं कि हमें ऑफर्स मिले हैं, हम उस ऑफर पे क्लिक कर देते हैं। हमें नहीं पता कि वो ऑफर सर्वर से जनरेट हुआ है या किसी ने जान के क्रिएट किया हुआ है। तो उससे क्या होता है, जैसे आप कोई ट्रांजेक्शन के लिए अपना डिटेल एंटर करते हो, वहीं से आपका डिटेल को ट्रेस कर लिया जाता है। ठीक है, फिर हमारा इसमें आता है आपका ब्रूट फोर्स, मैन इन द मिडल, डिस्ट्रीब्यूटेड आपका डैनियल ऑफ द सर्विस डोज, जिसको हम बोलते हैं डीडोस बोलते हैं, साइबर क्राइम्स के अंदर हमारे मेन रोल प्ले करते हैं। इसमें आता है डोमेन नेम सिस्टम, जिसे डीएनएस अटैक बोलते हैं। डीएनएस अटैक क्या क्या होता है कि आपके आईपी एड्रेस को, आपके डीएनएस को ही, आपके मशीन के डीएनएस को, डोमेन नेम सिस्टम जो हमारा होता है उसको हैक कर लिया जाता है, ताकि अगर आप जब भी कभी सिस्टम को इंटरनेट पे चलाते हो तो आपका सिस्टम क्रैश कर जाए या आपके सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन किसी और सिस्टम पे कॉपी हो जाए। कभी एसक्यूएल में आपका इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं। इंजेक्शंस मीन्स कि आपके डेटाबेस को ही ब्रीच कर लिया जाता है। जब आपकी कोई भी कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन एंटर कर रहा होता है तो उस टाइम पे ही आपके डेटाबेस को हैक कर लिया जाता है, ताकि जो भी आप इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हो आपके पास सर्वर पे ना स्टोर होके जो भी आपको साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है उसके सिस्टम पे स्टोर हो जाए, ताकि आपके पास अपडेट भी ना हो और जो करंटली अपडेट चल रही है वो किसी और के सिस्टम पे अपडेट हो रही है। कई बार कोई क्राइम्स हमारे सुनने में आता है, गूगल पे भी सर्च आउट कर सकते हो कि कुछ लोगों ने क्या किया था, कुछ लड़कों ने मिलके क्या किया था, आपकी दिल्ली रेलवे की साइट की डमी साइट बना दी थी। ठीक है, उसमें क्या किया कि लोगों ने उस पर्टिकुलर टाइम 2 घंटे 3 घंटे के लिए वेबसाइट को एक्टिवेट किया गया और उसको फर्स्ट गूगल के फर्स्ट पेज पे डाल दिया गया, फर्स्ट प्रायोरिटी पे। यूजली हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं रेलवे आरसीटी, हमने लिख दिया, फर्स्ट लिंक आया, ठीक है ये रेलवे का, हमने किया एज इट इज की क्लोनिंग कर ली पूरी वेबसाइट की। जैसे आपने टिकट रेस करी, आपको टिकट भी जनरेट हुआ, आपका अमाउंट भी कट गया। अब सोचो कि 2 घंटे में कितने लोग दिल्ली के, ऑल ओवर इंडिया, कितने लोगों ने साइट को एक्सेस किया होगा। उन सबके अकाउंट ट्रांसफर भी हो गया, कट भी गया अमाउंट, वो हैकर्स के अकाउंट में ही पहुंच गया। उसके बाद क्या हुआ, वो टिकट जो जनरेट थी वो फेक टिकट थी। वो कस्टमर परेशान हुए अलग कि वो उन्होंने ऑलरेडी टिकट ले रखी थी जो कि ऑलरेडी किसी और को इश्यू हो रखी थी। देन दे गोट टू नो कि हाँ किसी ने कुछ गड़बड़ की हुई है। हालांकि वो बच्चे पकड़े गए, वो बॉयज पकड़े गए, बट इस टाइप का क्राइम्स भी मार्केट में एक एज ए स्कैंडल्स आपको देख रहे हो। इवन बहुत सारे क्राइम्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कि आपने कार्ड दिया, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने यूजली आपने जो बिल आया तो आपने क्या किया, अपना कार्ड रख दिया कि हाँ जी पेमेंट कर दो, इससे टैप करके अपनी पेमेंट कंप्लीट करके आ जाओ। टैप के टाइम पे आपकी कार्ड की क्लोनिंग हो गई, आपको पता ही नहीं चला, और आपके पास कोई मैसेज आने बंद हो गए और आपकी पूरे कार्ड की जितना भी उसके अंदर अमाउंट था, जितनी भी लिमिट थी, वो लिमिट से सारा अमाउंट निकल गया। तो ये हमारे बहुत ही ज्यादा साइबर इंपॉर्टेंट साइबर क्राइम्स है जिनके बारे में पता होना चाहिए। होप अब आपको प्रेजेंटेशन समझ में आ जाएगी। सो मालवेयर के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर वायरस के टाइप्स वगैरह के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में एक प्रॉपर सेशन ले लूंगी कि वायरस क्या होते हैं, कितने टाइप के वायरस होते हैं, स्पावेयर कितने टाइप के होते हैं, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो malware means malicious software which is the most common cyber attack tool. It is used by the cyber criminal और hacker। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, आपका इंफॉर्मेशन को ब्रीच करना, इंफॉर्मेशन
आपकी ले लेना है आपकी अपने रेफरेंस के लिए, अपने यूज के लिए, ताकि उसको आप फ्यूचर में आप यूज कर सकें। तो वायरस के बारे में हम लोग आगे करेंगे। तो वायरस क्या करता है कि जितनी भी आपकी फाइल्स कंप्यूटर्स में होती है उनको करप्ट कर देता है, और आपकी डिवाइस को भी इन्फेक्ट कर देता है, ताकि आप जब भी कभी उसमें सिस्टम में पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करोगे तो उससे वो किसी और सिस्टम को भी इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा होता है स्पावेयर। ठीक है, ये सीक्रेटली आपके कंप्यूटर में घुसता है। जैसे कि आपने नेट की फाइल आप एक्सेस कर रहे हो, अनवांटेड फाइल्स की आपको फ्री सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं, या आपको बहुत ही ब्राउजर्स अच्छे मिल रहे हैं, या आपको स्क्रीन सेवर्स अच्छी मिल रहे हैं, क्रिस्टल स्क्रीन सेवर है, आपने वो डाउनलोड कर दिया और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी आपकी बैंक ट्रांजेक्शन का काम क्या होता है, सिर्फ बैंक ट्रांजेक्शन, बैंक अकाउंट नंबर को फाइंड आउट करना सिस्टम में, और सारी इंफॉर्मेशन हैकर्स को प्रोवाइड कर देना। ट्रोजन्स एग्जैक्टली आपका स्पावे की तरह काम करता है, जिसका काम पता है ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में रन कर देता है, अपने आप को रन कर लेता है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं आपके कंप्यूटर पे वो नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। ransomware इज पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इनक्रिप्ट द यूजर फाइल। आपकी ओरिजिनल फाइल को इनक्रिप्ट कर दिया ताकि आप अपनी फाइल को एक्सेस ही ना कर पाओ। आपका अगर बैंक अकाउंट नंबर ही इनक्रिप्ट हो गया तो कोई भी ट्रांजेक्शन आपकी गेटवे के थ्रू होगी ही नहीं, क्योंकि आपकी फाइल इनक्रिप्टेड हो गई है। ठीक है, वो किसी काम की नहीं जब तक वो उसको डिकोड ना कर ले। तो इस तरीके से वो आपकी फाइल को आपका डिक्रिप्शन के लिए आपसे अमाउंट वगैरह चार्ज करते हैं, उसके बाद आपकी फाइल को वापस कर देते हैं। आपकी वॉर्म्स is a piece of software that spread the copy of itself from device to device without human interaction. It doesn't require them to attach themselves to any program or steal or damage the data. Adwares, it is the advertising software. It is the advertising software. ठीक है, जो बेसिकली क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपके सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है, और क्या करता है विदाउट परमिशन आपकी उसके सिस्टम की जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ब्रीच कर लेता है। नेक्स्ट हमारा आता है बॉटनेट्स। बॉटनेट्स द कलेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्शन मालवेयर इन्फेक्टेड डिवाइसेस दैट अलाउ ए साइबर क्रिमिनल टू कंट्रोल देम। इट इनेबल्स साइबर criminals to get the credit leaks and unauthorized access to data and the thief without the user permission, विदाउट यूजर परमिशन के वो उसको hack। तो ये सारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट हमारा होता है आपका फिशिंग। फिशिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम इन विच द सेंडर सीम्स टू कम फ्रॉम द जीनियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक पेपैल, आपका ईबे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, आपका इंस्टीट्यूशन से आपका आता है, या आपका कोई वर्कर कुछ भी है जिसका काम क्या होता है आपके फोन के आपके मैसेजेस को ट्रेस करना, और उसके थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन को लीक आउट करना। ठीक है, आपका यूजर नाम, नेम, पासवर्ड, कई बार आपने देखा होगा फोन के अंदर हमारे कुछ एप्लीकेशंस को रन कर दिया जाता है, और सिंगल क्लिक करने के बाद से क्या होता है कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपकी कॉल का आना, आपकी यूजर नेम, पासवर्ड, कोई भी आपका सिक्योरिटी नंबर है, सारे के सारे रिकॉर्ड क्लोनिंग होती चली जाती है। मैन इन द मिडल इज व्हाट एग्जैक्टली टाइप ऑफ साइबर क्राइम, जिसका काम क्या होता है आपका इंटरसेप्ट द कन्वर्सेशन ऑफ डेटा बिटवीन टू इंडिविजुअल। दो लोगों की बात की कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड करते रहना, ताकि उसकी इंफॉर्मेशन को ब्रीच किया जा सके। दैट मीन्स कि अगर मैं और आप लोग, आप में से कोई मुझसे बात कर रहा है तो कोई थर्ड पर्सन हमारी कन्वर्सेशन। जिससे मैंने आपको बताया कि मैन इन द मिडिल का काम क्या होता है, इसको MITM भी बोलते हैं, जो कि क्या काम करता है कि दो लोगों की कन्वर्सेशन को बीच में इंटरप्ट करके उसको हैक करता है, और जो भी उनके बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी ट्रांजेक्शन की रिगार्डिंग बात होती है उसको कैप्चर कर लेता है, जो कि एक आपका साइबर क्राइम होता है। तो ये मैंने एक आपको अवेयर करवाया आपको MITM से। नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड डैनियल ऑफ द सर्वर सर्विस। तो ये आपका क्या होता है कि जिसमें आपको कोई भी सर्विस या IP एड्रेस वगैरह जैसे आपका कि आप लोग रूट डाइवर्ट कर लो, जैसे गूगल पे क्या करते हो कि आपका शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करते हैं ना, सेम वे दैट जब हमारे पास इंटरनेट ट्रैफिक ज्यादा होता है तो अपने काम को करने के लिए, बढ़ाने के लिए, स्पीड अप करने के लिए हम क्या करते हैं, सेवरल IP एड्रेस का ट्रेस लेते हैं, जिससे बंदा कोई आपको इजिली ट्रेस आउट ना कर पाए, और आप
किसी किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह इजिली ब्रीच ना हो। तो नेटवर्क के थ्रू हम लोग नेटवर्क ट्रैफिक को रेगुलर करने के लिए इस मतलब जो हैकर्स होते हैं वो आपका डीडॉस का यूज किए करते हैं। ठीक है, आपके रूट को डाइवर्ट करके, ताकि मतलब कि कोई भी, जैसे मैंने कोई ट्रांजेक्शन कर रही हूँ और ट्रांजेक्शन करते करते मेरा सर्वर डाउन हो गया, तो मेरा ट्रांजेक्शन इन प्रोसेस 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 होता रहेगा, और वर्चुअली बीच में से उसको हैक करके आपकी इंफॉर्मेशन को ब्रीच कर लिया जाता है। नेक्स्ट आपका है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स के बेसिकली क्या होता है, आपका क्रिप्टोग्राफी हैकिंग का इसको नाम दिया गया है। ठीक है, ये और उसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहा जाता है। कि इसमें क्या करते हैं, आपकी क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन वगैरह लगाकर आपके मैसेजेस वगैरह पे या आपकी किसी भी डिटेल के ऊपर नंबर से पिन के थ्रू उसको आपको सर्कुलेट कर देते हैं। और कई बार कहते हैं डार्क वेब पे अगर आपका डेटा ओपनली होता है तो आपका डेटा इजिली हैक और ट्रेस हो जाता है। तो ये जो हैकर्स होते हैं क्या करते हैं कि आपका डेटा जो होता है, जो आप इजिली हैक कर लेते हैं, वो डार्क वेब पे पब्लिशाइज कर देते हैं, ताकि वहां पे जो लोग भी, जितने भी हैकर्स होंगे, वो आपकी इंफॉर्मेशन से कोई भी जो आपकी ट्रांजेक्शन वगैरह है उसको इजिली ट्रेस करके आपकी सारा अमाउंट को निकाल सकते हैं। एसक्यूएल आपका इंजेक्शन मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, कि डेटाबेस को जितने भी आपकी सेंसिटिव डेटा होता है डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस में सिर्फ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है, आपकी बैंक डिटेल्स, आपका आधार कार्ड नंबर, कोई आपका आधार कार्ड का मिस यूज कर ले, या आपकी कोई फोटोग्राफ का कोई मिस यूज कर ले, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हमारी होती है, तो उस केस में आपका ये बहुत ही ज्यादा एक ड्रॉबैक क्रिएट कर देता है, और ये आपका साइबर क्राइम क्रिएट होता है कि कोई भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डेटाबेस से हैक कर लेता है। ठीक है, तो आपका डोमेन नेम सिस्टम, आपका डीएनएस अटैक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ कि वेबसाइट्स को इजिली हैक और ट्रैक कर लेते हैं, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आपका बहुत सारे स्कैम्स के बारे में है जो 2020 में भी हुआ था, 21 में भी हुआ है, 22 में भी हुआ है, तो हम उस क्रैक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें आपका रोमांस स्कैम भी हमारा होता है, जिसमें यूएस गवर्नमेंट ने फाइन किया था कि साइबर थ्रेट यूज किया गया था, कि चैट रूम से, डेटिंग साइट से लोगों को इजिली हैक किया गया था। कि जैसे आप लोग इंस्टा वगैरह यूज करते हो, इंस्टा वगैरह पे यूज करने पे क्या होता है कि आप किसी भी इंसान से बात कर रहे हो, तो आप उसमें आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया जाता है। सेम विद दैट, कि आपने बहुत सारे देखोगे कि आपका डेटिंग चैट रूम में आपका, आप लड़कियां बन के लड़के भी चैट कर लेते हैं कई बार। तो इस टाइप की जो आपके हैकर्स होते हैं, ये भी स्कैम्स, हमारे साइबर स्कैम्स आ रहे हैं। कई बार जब आपका इवन वन ऑफ द क्राइम कॉट किया गया था कि आपके कैमरा को ही हैक कर लिया गया था, जब आप एक बात कर रहे हो या आप अपने लिविंग रूम वगैरह में हो, तो आपके कैमरा उसको हैक करके आपकी वीडियोस वगैरह को पब्लिसाइज किया गया था, उससे आपके बाद में पैसे मांगे गए थे। तो इस टाइप का बहुत सारे आपका स्कैम्स जो सामने आए थे हमारे पिछले डेज में। आप गूगल पे सर्च आउट कर सकते हैं स्कैम, साइबर स्कैम्स इन इंडिया, या साइबर स्कैम अप टू डेट आप लिखोगे तो आपको बहुत सारे टाइप्स के साइबर क्राइम्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। कमिटेड मालवेयर साइबर सिक्योरिटी अटैक के बारे में, जो ऑस्ट्रेलियन साइबर सिक्योरिटी का था, ये भी आपका एक केस स्टडी आप बोल सकते हो, जो आप इजिली कर सकते हो। सो आई विल गिव यू एन हिंट कि हमारे साइबर क्राइम्स कितने टाइप से होते हैं। तो और साइबर क्राइम से आपका क्या क्या चीजें, आपका कम्युनिकेशन इफेक्ट करता है, आपका फाइनेंस इफेक्ट करता है, गवर्नमेंट में अगर आपने कोई आपकी डिटेल की, आपकी इंफॉर्मेशन को हैक कर रहे, कॉन्फिडेंशियल जो चीज डेटा है आपका, तो आपका डेटा हैक हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपने कौन से, अगर आपके जितने भी हमारे कैमरेज लगे होते हैं, अगर उनको हैक कर ले तो उनको मिस यूज किया जाता है। कई बार जैसे होता है ना कि कोई बंदा आपको ट्रैक कर रहा, तो वो क्या करता है कि जितने भी सिक्योरिटी कैमरा है उसका एक्सेस निकाल लेता है। उससे क्या होता है कि वो इजिली आपकी लोकेशन को फाइंड आउट कर लेता है। कई बार अगर आप देखोगे, आपका लाइव स्ट्रीमिंग पे अगर जाते हो, तो कई बार कुछ हैकर्स होते हैं जो बैठे होते हैं, जो आपके आसपास साइबर कैमरे, जो कैमराज लगे होते हैं, यूजली हमें लगवाते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, उनको भी, जो वाईफाई पे होते हैं उनको भी हैक कर लिया जाता है, ताकि आपको मॉनिटरिंग किया जा सके। तो थोड़ा सा हमें कॉन्शियस रहना पड़ता है जब भी हम किसी प्लेस पे जा रहे हैं, कि रिपीटेटिवली एक ही प्लेस पे कंटिन्यूसली नहीं जाना चाहिए। पढ़ाई के अलावा कि आप इंस्टीट्यूट में आ रहे हो, पढ़ रहे हो, दैट वुड बी द सेकंड थिंग, बट किसी भी ऑफिशियल प्लेसेस पे अगर आप जा रहे हो, तो कंटिन्यूसली तो वही मॉनिटर करो कि कोई आपको फॉलोअप तो नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। तो उन सब चीजों को आप मॉनिटर कर सकते हो। अगर कोई आपकी हेल्थ केयर की, अगर आपका कोई हेल्थ के रिलेटेड डेटा क्रिमिनल्स के पास पहुंच जाता है,
तो वो इजिली जान लेते कि एग्जैक्टली कि उसको क्या प्रॉब्लम है और वो कितना अमाउंट तक पे कर सकता है, क्या उसके ऊपर है। सारा रिकॉर्ड वगैरह भी, क्लिनिक्स वगैरह का वो भी आपका टारगेट करके निकाल सकता है। एजुकेशन के अंदर साइबर क्राइम्स वगैरह भी आ चुके हैं, बच्चों की इंफॉर्मेशन, आप एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन सारी जो कॉन्फिडेंशियल होती है वो ब्रीच कर दी जाती है, जिसके कारण आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो ये हमारे कुछ साइबर क्राइम्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आते हैं साइबर सिक्योरिटी के फायदे क्या है, क्यों साइबर सिक्योरिटी यूज करें, ताकि क्यों क्यों साइबर सिक्योरिटी हम यूज करें, इसका पर्पस क्या है। साइबर अटैक्स को, साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए साइबर सिक्योरिटी भी यूज की जाती है, जिसका काम क्या होता है, आपकी डेटा को प्रोटेक्ट करना, चाहे वो आपकी बिजनेस का डेटा हो, चाहे वो आपकी बैंक की डिटेल हो, चाहे वो आपकी फोटोग्राफ्स हो, ऑडियोज हो, वीडियोज, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम भी हमारा साइबर सिक्योरिटी करता है। डेटा एंड नेटवर्क सिक्योरिटी बोथ आर बीइंग प्रोटेक्टेड। अनऑथोराइज यूजर एक्सेस इज अवॉइडिंग, कि आपके फोन में या आपके सिस्टम में कोई भी अनऑथोराइज पर्सन आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता। आफ्टर ब्रीचिंग दे द फास्ट रिकवरी टाइम, कि अगर आपके सिस्टम में कोई हैकर घुस भी जाता है और अगर आपने साइबर सिक्योरिटी इसमें यूज की गई, तो जल्दी से जल्दी उसको ट्रेस आउट करके पकड़ लिया जाता है। एंड यूजर एंड एंड पॉइंट डिवाइस प्रोटेक्शन, आपके डिवाइस से लेकर नेटवर्क डिवाइस तक को सबको प्रोटेक्शन का देने का काम साइबर सिक्योरिटी का होता है। रेगुलरली आपके सारे सिस्टम को आप चेक किया जाता है कि कहीं पे कोई फॉल्ट तो नहीं आ गया, कोई आईपी एड्रेस क्रैक तो नहीं हो गया, कोई आपका अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं आ गया है। डिप्लॉयर्स, पार्टनर, कंज्यूमर, आपका स्टैक होल्डर्स, वर्कर, जो कि बहुत बड़ी कंपनी, रेपुटेड कंपनीज में काम की जाती है, उनके पास सेपरेट अपना सिक्योरिटी होती है, ताकि कोई भी उनके नेटवर्क में, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में हैक करके इंफॉर्मेशन ना निकाल सकें। साइबर सिक्योरिटी टिप्स, कंडक्ट साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, ये लोगों के बारे में कि बच्चों को बताना चाहिए कि साइबर क्राइम को कि यूथ ही यूज किया जाता है साइबर अटैक्स के लिए। कि अगर मैं फ्री में सीडीज वगैरह बांट रही हूँ कि ये लीजिए सीडीज, इसमें सॉन्ग्स है, लेटेस्ट सॉन्ग है, या आप लोग देखते हो कि आजकल लोगों को ओटीटी प्लेटफॉर्म की वीडियोस को फ्री में देखने का बहुत गंदा क्रेज है यूथ में। तो क्या करते हैं, थर्ड पार्टी एप्स वगैरह होती है कि आप ये ऐप डाउनलोड करो, ये आपको गूगल से डाउनलोड पड़ेगी, आपके प्ले स्टोर पे नहीं है। कोई भी चीज आपकी गूगल पे अवेलेबल है या आपकी कोई वैसे ही अवेलेबल है, आपका वेबसाइट लिंक अवेलेबल है और आपके पास ऐप में अवेलेबल है, दैट मीन्स कि उसकी ऑथेंटिकेशन, उसकी ओरिजिनलिटी पे डाउट हो सकता है। वो आपको इजिली, हैकर्स का काम क्या होता है, आपको फ्री का एक्सेस प्रोवाइड करना, फ्री की आपको मूवीज वगैरह प्रोवाइड करना, ताकि अनऑथराइज यूजर उसको एक्सेस कर सके और कोई भी आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो भी है, क्योंकि हम लोग फ्री में कोई भी चीज देख रहे हैं, सेमिनार्स अटेंड कर रहे हैं, या कोई भी आप इजिली बीच में इंटरप्ट कर रहे हो, ठीक है, ट्रेस आउट होने में टाइम लगता है, तो इजिली इन कॉमन प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है ताकि क्राइम्स को बढ़ा सके। तो हम क्या कर सकते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम में, कि बच्चों को अवेयर नॉलेज दे सकते हैं, कि ऑनलाइन कोर्सेज, सेमिनार, क्लासेस कर सकते हैं कि वाई वी आर रिक्वायरिंग द साइबर सिक्योरिटी इन आवर वर्ल्ड या इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, अपने डेटा को सेव करने के लिए। इसलिए हमसे कहा जाता है कि जब भी आपकी कोई भी अनऑथराइज साइट होती है जो आपको डायरेक्ट लिंक से ओपन करने के लिए, ऐसी साइट्स को ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हैकर्स हो सकते हैं जो कि आपकी साइट्स को, आपकी इंफॉर्मेशन को ब्रीच कर सकते हैं। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करना चाहिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए। टाइम टू टाइम अपने सिस्टम में से जो आपकी टेम्परेरी फाइल्स, जो कुकीज होती है जिसमें आपके पासवर्ड वगैरह सेव होते हैं, उनको डिलीट कर देना चाहिए, ताकि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस आपके सिस्टम के पासवर्ड वगैरह को हैक ना कर सके। पासवर्ड इस टाइप का बनाना चाहिए ताकि आपके पासवर्ड में नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर, सब कुछ इंक्लूड हो, कैपिटल वर्ड, लेटर्स और स्मॉल लेटर सारे इंक्लूड हो, ताकि आपका पासवर्ड इजीली ब्रेक ना हो। पासवर्ड किसी के सामने नहीं डालना चाहिए, और अनऑथराइज सिस्टम में अभी अपना ईमेल आईडी ओपन नहीं करना चाहिए। अनसिक्योर वाईफाई, जो लोगों को होता है कि हम फ्री का वाईफाई, पब्लिक प्लेसेस पे जो आपकी वाईफाई फैसिलिटीज होती है उनको यूज करना, वो यूज नहीं करना चाहिए। किसी का चार्जर यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता किसी के चार्जर यूज करने में आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपको क्या पता उसके अंदर क्या उससे चिप यूज की गई है कि आपके सिस्टम की क्लोनिंग या आपका डेटा एक्सेस करना शुरू कर दे। तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम जो फेस की जाती है जब हम कोई इस टाइप की अनऑथराइज पर्सन का कोई चीज यूज करते हैं। बैकअप डेटा, अपने डेटा का बैकअप रख लेना चाहिए, ताकि मतलब कि कोई भी मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा आपकी पब्लिक प्रोफाइल्स पे नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार आपके मैसेज आता है कि अगर आपने अपनी फोटोग्राफ्स याहू अपने फेसबुक से नहीं हटाई तो सारी फोटोग्राफ्स आपकी पब्लिक फोटोग्राफ्स में कन्वर्ट हो जाएंगी।
तो कोई भी आपकी फोटोग्राफ का मिस यूज कर सकता है। तो दे आर एम्पल ऑफ थिंग्स जो कि इजिली हैपन हो सकती हैं, तो इन चीजों से बचना चाहिए। होप साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अगर मैं वायरस की बात करूँ तो वायरस की कैटेगरी हमारी बहुत सारी होती है। सो मैं अभी नेक्स्ट क्लास में आपको वायरस और वायरस की कैटेगरीज के बारे में बताऊंगी, और उसके एग्जाम्पल कौन कौन से वायरस होते हैं, कितने टाइप के वायरस होते हैं, कौन सा बूट सेक्टर वायरस है, कौन सा फायर वायरस है, कौन सा स्टेल्थ वायरस है, कौन सा वायरस क्या काम करता है, मैं आपको उसके बारे में एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। थैंक यू फॉर दिस क्लास। होप आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी, और कुछ डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।